गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास। कल हम लोगों ने क्लास में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में किया था। दीज आर नेम्ड एज एल्कीन्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, आज हम करेंगे अनसैचुरेटेड। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ए हाइड्रोकार्बन इन विच द टू कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ए सिंगल बॉन्ड। ठीक है, वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम्स जो हैं एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हों, और आइदर दे आर ट्रिपल बॉन्ड, या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हों, उन्हें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है दोज कंटेनिंग डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। वो हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो एक दूसरे में कार्बन एटम्स जो हैं डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हों, उन्हें हम एल्कीन्स कहते हैं। ठीक है। सेकेंड टाइप है दोज कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। दूसरे कौन से होते हैं? जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो। किसके बीच में? कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको हम एल्काइंस बोलते हैं। ठीक है। नाउ डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट टाइप एल्कीन्स। एल्कीन्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। ठीक है, ये मैंने आपको क्लास में भी करवाया था। आपको N और 2N को हम क्या ले सकते हैं? N जो है 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग हम इसका जनरल फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है। अब इसमें देखो, क्योंकि दो कार्बन एटम ज़रूरी हैं डबल बॉन्ड होने के लिए, तो इसलिए हम लोग N जो है 2 से स्टार्ट करेंगे, इसमें 1 नहीं होगा। ठीक है, N इज इक्वल टू 2, और CnH2n को अगर हम डिटेल में फॉर्मूला बनाते हैं, इट कम्स C2H2 और N की जगह हमने 2 लगाया तो हमारे पास ये आ जाएगा C2H4। मीन्स हमारे पास 2 कार्बन एटम होंगे और 4 हाइड्रोजन एटम होंगे। ठीक है, इसका मैं फर्स्ट का जो है आपको बना के बता रही हूँ, इथीन। इथीन में आप देखेंगे कि ये 2 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, आपको मैं यहाँ बना के बताती जाती हूँ साथ साथ। 2 कार्बन एटम्स हैं। कार्बन एटम्स के बीच में आपको पता है कि 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, 1 इधर एंड 1 इस साइड। नाउ 4 हाइड्रोजन एटम्स, 1 हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन एंड फोर्थ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटम को हम क्रॉस से शो करेंगे, और कार्बन के एटम्स को हमने डॉट से किया है। पहले हम हाइड्रोजन एटम की वैलेंसी को फुलफिल करेंगे। ये हाइड्रोजन का आउटर शेल कंप्लीट हो गया, ये सेकेंड हाइड्रोजन का हो गया, ये थर्ड हाइड्रोजन का हो गया, ये 4 हाइड्रोजन का हो गया। नाउ रिमेनिंग इज कार्बन। कार्बन के आप चेक करें 1 2 3 4, ये तो इसके अपने ही हैं, और हम लोग 8 लेने के लिए क्या करेंगे? 4 जो इसके अपने हैं, साथ साथ हम इसमें से 2 इस कार्बन से ले लेंगे, और 2 इस हाइड्रोजन के साथ, और 1 इस तरह से हम अरेंज करेंगे। अब काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन का भी आउटर शेल कंप्लीट हो गया। नाउ व्हाट अबाउट दिस कार्बन? इस कार्बन के बारे में बात करेंगे अब हम। 2 इसके अपने ही हैं, 2 ये इधर से शेयर करेगा, 1 2 3 4, और 2 हम इस कार्बन से ले लेंगे, तो हमारा अरेंजमेंट इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो ये डबल बॉन्ड को शो करेंगे। इधर से यहाँ से हमने हाइड्रोजन के साथ 1 शेयर किया है, इधर हमने यहाँ 1 शेयर किया है, इधर भी हमने 1, और इधर भी हमने 1। हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगी, दैट इज़ C2H4। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ डिस्कसिंग अबाउट second type of unsaturated hydrocarbons, that is alkynes। alkynes के बारे में पढ़ेंगे। इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2, where n can be 2 3 4 and so on। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो मेंबर है दैट इज़ इथाइन है। इथाइन में क्योंकि हमने 3 बॉन्ड दिखाने हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड, और एक एक जो है
हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, जिससे कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। इस कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे चारों तरफ से, और इधर से इस कार्बन के 4 हो जाएंगे, और फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा C2H2। ये हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। पहले हम 2 कार्बन एटम्स को बनाएंगे, ठीक है, और इसके 3 इस तरह से लिखेंगे, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, और 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम इस तरफ लिखेंगे और 1 इस तरफ लिखेंगे। 1 हाइड्रोजन, और इसका इलेक्ट्रॉन हम ऐसे शो कर देंगे, ये हाइड्रोजन, इसका हम इलेक्ट्रॉन ऐसे शो कर देंगे। पहले हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नाउ दिस कार्बन इट शुड बी 8, तो 1 2 3 4 5 और 3 ये वाले शेयर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो। और अब इस कार्बन के लिए हम ये वाले दोनों 3 ये और 3 ये हो जाएंगे, दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है। और जब हम देखेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन को इसने किया है शेयर, इनको हम ऐसे 3 बॉन्ड की तरह शो कर देंगे, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो हम 1 हाइड्रोजन, और इधर हम 1 हाइड्रोजन। अगर हम इसको लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे CH और CH। इसको अगर हमें शो करना होगा लिख के तो हम इसको ऐसे शो करें, ठीक है। समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चेन्स, ब्रांचेज एंड रिंग्स। चेन, ब्रांचेज और रिंग्स किस तरह से होते हैं, ठीक है। चेन्स जो है स्ट्रेट चेन की फॉर्म में, कार्बन एटम्स आर अटैच्ड एज ए स्ट्रेट चेन। जो कार्बन एटम्स होते हैं वो एक स्ट्रेट चेन की तरह से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। देखें आप लोग, स्ट्रेट चेन जो है कार्बन 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 एक बिल्कुल सीधी चेन सी बन गई है। इसका फर्स्ट मेंबर है दैट इज CH4, सेकेंड मेंबर है CH3 दैट इज इथेन, इसका नाम है इथेन। थर्ड जो है कंटेनिंग 3 कार्बन एटम्स, ये मैंने नेमिंग आपको क्लास में बताई थी, ऑफलाइन क्लास में। 3 आते हैं तो प्रोपेन, प्रोप वर्ड यूज़ हो जाता है। 4 आते हैं तो ब्यूट एंड ANE, ब्यूटेन। 5th आते हैं, 5 आते हैं तो पेंट, और ये पेंटेन हो गया। और 6 आते हैं तो इट कम्स हेक्सेन, हेक्सेन हो गया, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट में 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। इथेन में 2 कार्बन हैं और दोनों तरफ ये 3 हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड हैं बाय द सिंगल बॉन्ड, स्ट्रेट चेन बना रहे हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं 3 कार्बन एटम हैं, तीनों हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं। सेंटर वाला जो है 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, क्योंकि 1 कार्बन का बॉन्ड इधर आ गया और 1 इधर आ गया, तो उसके पास 2 बच गई हैं जो दोनों हाइड्रोजन से फुलफिल होंगी। 4th में ब्यूटेन के में दोनों तरफ आप देख सकते हो सेंटर वाले 2 कार्बन एटम्स जो हैं 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड होंगे, और कॉर्नर्स वाले 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच होंगे। दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। क्योंकि इसमें स्ट्रेट चेन है इसलिए इसको नॉर्मल ब्यूटेन या एन ब्यूटेन के नाम से जानते हैं। नाउ 5 कार्बन एटम्स, 5 कार्बन एटम्स में बीच वाले सभी 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड हैं, और कॉर्नर वाले 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड हैं। क्योंकि 5 हैं तो पेंट वर्ड जो है 5 के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ पेंटेन। एंड 6 इज़ फॉर, 6 का नेम जो है हेक्सेन होता है। तो ये 6 कार्बन एटम्स हैं जो कि आसपास जो है, हमें ये देखना है कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट होती है कैसे, ठीक है। उसके चारों तरफ जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए, तभी उसको हम कंप्लीट मानेंगे, अदरवाइज हमारा फॉर्मूला जो है गलत हो जाएगा। सेकेंड टाइप जो है दैट इज़ ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन एटम है, हाइड्रोकार्बन है। कार्बन एटम्स जो है अरेंज होते हैं ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में, जैसे ब्रांच बन जाती है, आगे और पार्ट्स बन जाते हैं। हैविंग कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम्स वाली हम फर्स्ट एग्जांपल लेंगे। इसमें आप देखेंगे कि जो है ये आप पहले देखें 3 कार्बन एटम्स हो गए, ठीक है। 3 कार्बन एटम आपको दिखाई दे रहे हैं, और चौथा कार्बन एटम जो है सेंटर में है, यहाँ सेंटर वाले के साथ अरेंज है और एक अलग से स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पे बनाई है, आप देख सकते हो। ये 3 एक स्ट्रेट चेन में, और एक जो है चौथा जो है वो ब्रांच की तरह से एक साइड में निकल गया है। और जो ऐसे ब्रांचेस वाले होते हैं उनको हम आइसो के नाम से डालते हैं, ठीक है। फॉर्मूला विद स्ट्रेट चेन इज प्रीफिक्स्ड विद
एन, नॉर्मल के साथ जोड़ते हैं एन ब्यूटेन, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि ये नॉर्मल है, एन ब्यूटेन है। और ये वाला जो है ब्रांच चेन में, दैट इज़ कॉल्ड आइसोब्यूटेन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बाकी साइक्लिक जो है, साइकिल लाइक, रिंग लाइक्स जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। आपको होमवर्क सेंड कर दूँगी मैं अलग से लिख के, वो आपको कर लेना है। ठीक है, ओके, बाय।